अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें बोल रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, ये है आकृति 6.4 जिसमें दिया गया है ए बी बराबर है ए सी का। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा क्या है, सी बी। इसको आगे बढ़ा दिया गया है जिस पर एक बिंदु ई स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु ई स्थित है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, यहाँ पर दिया गया है ए डी लंब है बी सी पर, फिर दिया गया है ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है किस पे, ए सी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज यहाँ पर ए बी डी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ई सी एफ के ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें दिया क्या गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी का। यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर है ए सी का, ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, ये दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम त्रिभुज ए बी डी समरूप करना है ई सी एफ के। तो इस आकृति से हम देखेंगे ए बी डी ये वाला त्रिभुज समरूप करना है ई सी एफ ये वाला त्रिभुज के। तो इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा कोण बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिभुज ए बी टी में ये 90 डिग्री का है क्योंकि लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज ई सी एफ में ये वाला त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में कौन सा कोण, ए डी बी ये वाला कोण बराबर होगा इस त्रिभुज ई सी एफ में कौन सा कोण होगा, कोण ई एफ सी के, ये कोण के बराबर होगा। तो एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण हमें बराबर करना है। अगर दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए से समरूप होगा। तो दो कोण बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सो देखते हैं। दिया क्या गया है, ए बी बराबर ए सी का। तो कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं। त्रिभुज किसमें, ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज में दिया गया है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। तो वो चीज़ हम देख लेंगे थोड़ा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी का। तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ए बी बराबर है ए सी का। तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा इस भुजा के सामने वाले कोण बी के। बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने का कौन सा कोण हो गया, सी, और ए सी के सामने का कौन सा हो गया, कोण बी। यानी कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी के। ये चीज़ हमें ले लेना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, इसका मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी का। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें समरूप करना है इन दोनों त्रिभुज को। तो इन दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में क्या बराबर है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ से जानते हैं कि ए बी डी में ये कोण 90 डिग्री और ई सी एफ में ये कोण 90 डिग्री, यानी कौन सा कोण, ए डी बी बराबर होगा इस त्रिभुज में ई एफ सी के। वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ से, कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, कोण ई एफ सी के, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है। और दूसरा हमने अभी प्रूव किया है, त्रिभुज ए बी डी में ये कोण और त्रिभुज ई सी एफ में ये कोण, यानी ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। वो चीज़ हमने प्रूव किया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे समीकरण 1 से कि कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के।
यहाँ से हम लिख देंगे कोण बी बराबर है कोण सी के। समीकरण कितना से? समीकरण 1 से ये चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर हो जाता है तो ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। क्योंकि जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ट्रिपल ए समरूपता के नियम को हम ए समरूपता के नियम भी कहते हैं। तो ए समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज इसके समरूप। और यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।